आप सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आज हम विनय पत्रिका के पद संख्या 139 इसका पाठ करेंगे और इसका भावार्थ समझेंगे। ये बाबा तुलसीदास द्वारा लिखी गई है, अमर कीर्ति है। इसको पढ़ पढ़ के समझ समझ के लाखों जीवों ने अपना उद्धार कर लिया है, आप भी कर सकते हैं। आइए श्री गुरु जी महाराज बड़े भाई जी के चरणों में ध्यान करके आज का पाठ शुरू करते हैं। दीन दयालु दूरित दारिद दुख, दूनी दुसह तिहु ताप तई है। देव दुआर पुकारत आरत, सबकी सब सुख हानि भई है। इसका भावार्थ है, हे दीन दयालु, पाप, दारिद्र्य, दुख और तीन प्रकार के दुसह देहिक देविक भौतिक तापों से दुनिया जली जा रही है। हे भगवान, यह आरत आपके द्वार पर पुकार कर रहा है, क्योंकि सभी के सब प्रकार के सुख जाते रहे हैं। सबकी सब सुख हानि भई है, सब प्रकार के सुख जाते रहे हैं। प्रभु के वचन वेद बुद्ध सम्मत, मम मूर्ति महिदेव मई है। तिनकी मति रीस राग मोह मद लोभ लालची लीली लई है। वेद और विद्वानों की सम्मति है, वेद बुद्ध सम्मति, तथा प्रभु के श्रीमुख के वचन हैं। प्रभु के वचन है, क्या वचन है कि ब्राह्मण साक्षात मेरा ही स्वरूप है। महिदेव मतलब भूमि के देव ब्राह्मण लोग मेरा ही स्वरूप हैं। पर आज उन ब्राह्मणों की बुद्धि को क्रोध, आसक्ति, मोह, मद और लालची लोभ ने निगल लिया है। अर्थात वे अपने स्वाभाविक सम दम आदि गुणों को छोड़कर अज्ञानी, कामी, क्रोधी, घमंडी और लोभी हो गए हैं। राज समाज कुसाज कोटि कटु, कल्पित कलुष कुचाल नई है। नीति प्रतीति प्रीति परमित पति, हेतु बाद हठी हेरी हई है। इसी तरह राज समाज क्षत्रिय लोग करोड़ों कुचालों से भर गए हैं। वे मनमाने रूप में लूट मार, अन्याय, अत्याचार, व्याभिचार, अनाचार रूप नित्य नई कुचालें चल रहे हैं। और नास्तिकता ने राजनीति, ईश्वर और शास्त्रार्थ पर यथार्थ विश्वास, प्रेम, धर्म की और कुल की मर्यादा का ढूंढ ढूंढ कर नाश कर दिया है। आश्रम वर्ण धर्म विरहित जग, लोक वेद मर्याद गई है। प्रजापतित पाखंड पापरत, अपने अपने रंग रही है। संसार वर्ण और आश्रम धर्म से भली भांति विहीन हो गया है। लोक और वेद दोनों की मर्यादा चली गई। न कोई लोकाचार मानता है और न शास्त्र की आज्ञा ही सुनता है। प्रजा अवनत होकर पाखंड और पापों में रत हो रही है। सभी अपने अपने रंग में रंग रहे हैं, यथाचारी हो गए हैं, स्वेच्छाचारी हो गए हैं। शांति सत्य शुभ रीति गई घटे, बड़ी कुरीति कपट कलाई है। सिद्धत साधु साधुता सोचती, खल बिलसत हुलसती खलाई है। इसका भावार्थ है, शांति सत्य और सुप्रथाएं घट गई और कुप्रथाएं बढ़ गई हैं, तथा सभी आचरणों पर कपट की कलाई हो गई है एवं दुराचार एवं छल कपटी की बढ़ती हो रही है। साधु पुरुष कष्ट पाते हैं, साधुता शोकग्रस्त है। साधुता सोचते मतलब साधुता शोकग्रस्त है। दुष्ट मौज कर रहे हैं और दुष्टता आनंद मना रही है। अर्थात बगुला भक्ति बढ़ गई है। परमार्थ स्वार्थ साधन भय फल, सफल नहीं सिद्धि सही है। काम धेनु धरनी कली गोमर विवश, विकल जामती न भई है। परमार्थ स्वार्थ में परिणत हो गया, अर्थात ज्ञान, भक्ति, परोपकार और धर्म के नाम पर लोग धन बटोरने लगे हैं। विधि पूर्वक न करने से साधन निष्फल होने लगे हैं। सफल नहीं सिद्धि सही है और सिद्धियां प्राप्त होनी बंद हो गई हैं। काम धेनु रूपी पृथ्वी
कलयुग रूपी कसाई के हाथ में पड़कर, गोमर मतलब कसाई के हाथ में पड़कर ऐसी व्याकुल हो गई है कि उसमें जो बोया जाता है वह जमता ही नहीं, जहां तहां दुर्भिक्ष पड़ रहे हैं। कली करनी बरनी कहाँ लो, करत फिरत बिनु टहल टई है, ता पर दांत पीसी कर मिंजत, को जाने चित कहाँ ठई है। कलयुग की करनी कहाँ तक बखानी जाए, यह बिना काम का काम करता फिरता है, इतने पर भी दांत पीस पीस कर हाथ मल रहा है, न जाने इसके मन में अभी क्या क्या है। मतलब को जाने चित कहाँ ठई, न जाने इसके मन में क्या क्या है। त्यों त्यों नीच चढ़त सिर ऊपर, ज्यों ज्यों सील बस ढील दई है, सरोस बरजी तरजिए तरजनी, कुम्हिले कुम्हड़े की जई है। हे प्रभु, ज्यों ज्यों आप सीलवश इसे ढील दे रहे हैं, क्षमा करते जाते हैं, त्यों ही त्यों यह नीच सिर पर चढ़ता जाता है। जरा क्रोध करके इसे डांट दीजिए, आपकी तर्जनी देखते ही ये कुम्हड़े की बतिया की तरह मुरझा जाएगा। कौन मुरझा जाएगा? कलयुग। दीजे दादी देखी ना तो बली, मही मोद मंगल रितई है, भरे भाग अनुराग लोग कहें, राम कृपा चितवनी चितई है। आपकी बलैया लेता हूँ, देखकर न्याय कीजिए, नहीं तो अब पृथ्वी आनंद मंगल से शून्य हो जाएगी। ऐसा कीजिए जिसमें लोग बड़भागी होकर प्रेम पूर्वक यह कहें कि श्री राम जी ने हमें कृपा दृष्टि से देखा है। बड़भागी वही है जिसका राम के चरणों में अनुराग है। यह अनुराग श्री राम कृपा से ही प्राप्त होता है। हम चाहे कितने साधन करें उनसे नहीं होता है। इसमें बाबा तुलसीदास ये बता रहे हैं। विनती सुनी सानंद हेरी हंसी, करुणा बारी भूमि विजयी है, राम राज भयो काज सगुन शुभ, राजा राम जगत विजयी है। मेरी यह विनती सुनकर श्री राम जी ने आनंद से मेरी ओर देखा और मुस्कुराकर करुणा की ऐसी वृष्टि की जिससे सारी भूमि तर हो गई, हृदय का सारा स्थान शांति से पूर्ण हो गया। राम राज्य होने से सब काम सफल हो गए, शुभ सगुण होने लगे, क्योंकि महाराज श्री रामचंद्र जी जगत विजयी हैं। हृदय में उनके विराजित होते ही कलयुग की सारी सेना डरकर भाग गई। समर्थ बड़ो सुजान सुसाहेब, सुकृत सैन हारत जितई है, सुजन सुभाव सराहत सादर, अनायास शास्ति बितई है। इसका भावार्थ है, सर्व समर्थ ज्ञान स्वरूप दयालु स्वामी ने पुण्य रूपी सेना को हारने से जिता लिया। सदभक्त स्वभाव से ही आदर पूर्वक उनकी सराहना करते हैं कि नाथ ने सहज ही सारी यातनाएं दूर कर दी। उठ पे थपन उदारी बसावन, गई बहोरी बिरद सदई है। सदई है मतलब सदा है। तुलसी प्रभु आरत आरती हर, अभय बाह के ही ने दई है। परंतु आप ऐसा क्यों न करते? आपका तो सदा से यही बाणा चला आ रहा है, यही स्वभाव है कि उजड़े हुए को बसाना और गई हुई वस्तु को फिर से दिला देना। गई हुई वस्तु को फिर से दिला देना। जैसे विभीषण और सुग्रीव को राज्य पर बिठा देना, जैसे रावण के भय से डरे हुए देवताओं को फिर से स्वर्ग में बसा देना। हे तुलसी, दुखियों के दुख दूर कर भगवान ने किस किस को अभयबान नहीं दी। अर्थात जो जो शरण में गया उन सबको अभयबान दी, उनका भय मिटा दिया। ये था जी आज का पाठ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें मुझे। दोबारा धन्यवाद आप सब।